मैं सभासद वार्ड नंबर 10। वार्ड में एक ही कर्मचारी आता है। मैं रोज व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिकायत करता रहता हूं कि मैडम मेरे वार्ड में कर्मचारी नहीं आ रहा है, इसको उपस्थित कराया जाए, जिससे मेरी वार्ड की बहुत बुरी दुर्दशा हो रखी है। आज मैंने खुद ये फैसला लिया है कि जनता की आवाज़ पे कि मैं आज खुद अपने हाथों से नाले की सफाई करूंगा। हमारा नाम इसराइल खान, वार्ड नंबर 3 से सभासद हैं। कर्मचारी आता ही नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर। जब कह दो हमें ये भी तक नहीं पता कौन सा कर्मचारी है। अच्छा। रोज बदल जाते हैं। कभी एक आ रहा, कभी आ ही नहीं रहे। और वैसे तो 2 कर्मचारी दिए गए हैं। पिछले 3 महीनों से ये हालत है स्थिति की बहुत ज़्यादा बेकार। कूड़ा फेंकने का कहीं है ही नहीं। अगर कहो 1-2 कट्टा है तो हम उठा के फेंकेंगे का फोन करना पड़ता है, उनको बुलाना पड़ता है। किस लिए जब बने नाली, जब कोई सफा नहीं कर रहा है, कोई आ नहीं रहा है, वो है तो महीने भर में कोई लौटा जाके उन्हें ऊपर उठाई और फेंक दी बस। नगर पंचायत ज़ियाबाद जिले में प्रथम नंबर आया है इसका साफ सफाई में। तो ये हालत है वार्ड की, सिर्फ कागजों में खानापुरी करके प्रथम नंबर दे दिया जाता है। ग्राउंड जीरो पे आके कोई नहीं देखता है। नमस्कार, मैं अंश माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। आज ठिरिया पहुंचे हैं और यहाँ पर वार्ड 10 का हम जो है हाल जान रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी जो है समस्या बनी हुई है। ऐसे में लोगों की साफ तौर पर कहना है कि लगातार यहाँ के सभासद से हम जो है जाकर बात कर रहे हैं और उनसे कह भी रहे हैं कि कई दिनों से कूड़ा नहीं उठा हुआ है, लोगों के घरों के आगे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, नालियाँ भरी हुई हैं। तो ऐसे में अब जानते हैं, यहाँ पर हमारे साथ सभासद भी मौजूद हैं, शोएब जी, उनसे जानेंगे कि क्या समस्या है और कैसे इसका समाधान होगा। मैं सभासद वार्ड नंबर 10 नगर पंचायत ज़ियाबाद से। समस्या हमारे यहाँ आए दिन यही रहती है। आज लगभग 2.5 साल हो गए मुझे सभासद बने हुए। वार्ड में एक ही कर्मचारी आता है। अच्छा, कर्मचारी एक ही है? एक ही कर्मचारी है। 90 कर्मचारी होने के बावजूद बराबर हम अधिशासी अधिकारी सपना भारद्वाज को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आगबत कराते रहते हैं कि मैडम हमारी समस्या सुनो, चेयरमैन साहब हमारी समस्या सुनो। और अभी लगभग 1.5 महीने से एक कर्मचारी हमारे वार्ड में चल रहा है। अच्छा, यानी कि जो पूरी जो ठिरिया है उसमें जो 90 कर्मचारी हैं? जी, 90 कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग और संविदा मिला के। और ये वार्ड कितने हैं इसमें? 14 वार्ड है नगर पंचायत में। अच्छा, वार्ड 10 आपका लगता है? जी, वार्ड नंबर 10 मेरा लगता है। इसमें लगभग कितने कर्मचारी जो है ऊपर से दे रखे हैं और हैं कितने? वार्ड को 2 कर्मचारी दे रखे हैं। हाँ। जिसमें एक कर्मचारी इस समय 1-1.5 महीने से नहीं आ रहा है, छुट्टी पर। हाँ, मैं रोज व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिकायत करता रहता हूं कि मैडम मेरे वार्ड में कर्मचारी नहीं आ रहा है, इसको उपस्थित कराया जाए, जिससे मेरी वार्ड की बहुत बुरी दुर्दशा हो रखी है। हाल आप देख ही चुके हैं, जनता से सुन भी चुके हो। आज मैंने खुद ये फैसला लिया है कि जनता की आवाज़ पे कि मैं आज खुद अपने हाथों से नाले की सफाई करूंगा। अच्छा, मतलब जैसे कि इसको पूरा अपने आप ही फिर करेंगे? जी जी, मैं खुद ही करूंगा। जब मेरी कुछ सुन ही नहीं रहा है, चेयरमैन साहब नहीं सुन रहे हैं, अधिशासी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो फिर बताओ मैं क्या करूं। जनता ने मुझे भी वोट देकर चुना है, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं अब स्वयं अपने हाथों से नाली सफा करूं। तो एक बड़ी चीज़ यहाँ पर देखने को मिली कि सभासद अब ग्राउंड जीरो पर खुद ही उतर गए हैं। लगातार वो चेयरमैन से लेकर अधिशासी अधिकारियों से वो कह चुके हैं साफ सफाई कराने के लिए, लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ पर कर्मचारी नहीं पहुँचा था, जिसके बाद यहाँ पर जो जनता थी उसमें काफ़ी रोष देखने को मिला। कुछ लोग तो हमारे कैमरे पर बोलने से भी परहेज किए, क्योंकि उनका कहना था कि कई बार यहाँ पर कई लोग आए लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो ऐसे में अब क्या बोलें। तो आज जब हमने सभासद से यहाँ के संपर्क साधा, उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि हमने भी कई दिनों से जो है यहाँ पर प्रयास किया, ऊपर अधिकारियों को भी अवगत कराया, चेयरमैन को भी कहा, लेकिन कुछ नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद आज वो खुद अब जो है साफ़ सफाई के लिए जुट चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो खुद हाथ में पंजा लेकर डटे हुए हैं और नालियों से कूड़ा निकाल रहे हैं और लोगों की यहाँ पर बीच में वो पहुँचे हैं और वहाँ पर वो इस तरीके की पूरी जो है मुहिम स्वच्छ भारत अभियान के तहत जिस तरीके से प्रधानमंत्री और लगातार तमाम जो है हमारे नेताओं ने शुरू की थी, तो उसको देखते हुए आज यहाँ पर ठिरिया में वार्ड 10 में जो सभासद हैं शोएब, वो करते हुए देख रहे हैं। पूरे वार्ड का यही हाल है। पूरे वार्ड में इस तरीके से इधर उधर आगे देखो, आगे तो बुरा रोड भी टूटा हुआ है, रोड भी कभी नहीं पड़े इधर तो। 10 साल हो गए रोड पड़े हुए, पूरा टूटा हुआ है। लोगों का कहना है यहाँ पर रोड की भी समस्या है, गलियों में जो है पानी भर जाता है, नालियाँ सही होंगी तभी, जब हमारे यहाँ की नाली सही होंगी तभी तो पानी निकलेगा। अब नाली टूटी रहती है तो कहीं पे कचरा फंस जाता है, पानी भर जाता है सब में, तो वो इसी वजह से जो है दिक्कत आ रही है इसमें। सब देखो कितनी गंदगी है इधर, सब में गंदगी रहती है सब में, और रोड टूटे हुए रहते हैं सब में। देखो
सब सारा यही हाल है, कोई नहीं साफ करने आता है, कोई नहीं देखने आता है। हाँ, अगर ऊपर से नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हें ऊपर से मिल रहे हैं तो भेजो इधर। या वोट, चलो मान लो इधर किसी ने वोट आपको नहीं दिए, तो आप जब बने हो चेयरमैन तो फिर पूरी चिड़िया का ध्यान देना चाहिए आपको। या फिर एक ही तरफ के आप वो बने हो चेयरमैन, तो इधर के मना कर दो, इधर के हम नहीं है नहीं है। आप जो है, आपका कहना है कि सीधे चेयरमैन या जो भी अधिकारी जो हैं, जिसके अंडर में आता है वो ध्यान देना इस चीज को, अगर जिसके भी अंडर में आता है। ऐसा नहीं है, बहुत गंदगी रहती है। बड़ी जो है यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि नगर पंचायत ठिरनियाबतखां जिले में प्रथम नंबर आया है इसका साफ सफाई में इस साल। तो ये हालत है बाढ़ की, सिर्फ कागजों में खाना पूरी करके प्रथम नंबर दे दिया जाता है, ग्राउंड जीरो पे आके कोई नहीं देखता है। अधिशासी अधिकारी से कई बार मैंने शिकायत कर चुकी है, कोई निरीक्षण करने नहीं आता है बाढ़ का। तो आज हार खा के मैंने खुद सोच फैसला करा है कि मैं खुद सफाई करूंगा। और सरकार से मेरी ये निवेदन है कि हमारी बात को सुना जाए, अधिशासी अधिकारी चेयरमैन साहब को कहा जाए कि टाइम टू टाइम बाढ़ में कर्मचारी उपस्थित कराए जाएँ। तो वहीं हम इस बाढ़ का और भी सर्वेक्षण कर रहे थे, तो इसी बीच देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कोई जो है साफ सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम इसराइल खान, वार्ड नंबर 3 से सभासद हैं। सभासद हो जी। मतलब सभासद हो के आपको सफाई करनी पड़ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, कर्मचारी आता ही नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर। जब कह दो हमें ये भी तक नहीं पता कौन सा कर्मचारी है। अच्छा। रोज बदल जाते हैं, कभी एक आ रहा, कभी आ ही नहीं रहे। और वैसे तो 2 कर्मचारी दिए गए पिछले 3 महीनों से। ये हालत है स्थिति की बहुत ज़्यादा बेकार, इतना पानी भर जाता है। ये लोग, पूरी गली के लोग गवाह हैं, ये रोड में इतना पानी भरता है, कचड़े, स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। और हमारी समस्या ये है कि हमारी गली की स्थिति इतनी ख़राब है कि मतलब पहली बात तो दोनों तरफ से नाली जो है ना इस तरीके से टूटी हुई है कि बीच में निकलने की रास्ता नहीं है। दूसरी चीज़, अगर पानी बरस जाता है तो घर में से निकल नहीं सकते। कितना पानी लगभग इतना आ जाता है कि मतलब आदमी निकल नहीं सकता, परियों तक आ जाता है पानी। और कचरा इतना भर जाता है कि पानी निकल नहीं पाता है, लोगों के घर में पानी भरता है। नाली साफ़ करने भी नहीं आते। अगर मेंबर साहब से बोलो कि भाई सफाई के लिए लोगों को भेजो, तब कहते हैं हाँ भेज देंगे। चेयरमैन साहब से कहा है, शास्त्रीय अधिकारी से कहा है, वो लोग आएंगे देखेंगे आके। अब बताओ कितनी सी स्थिति खराब है, आप देखें इधर बच्चों ऑटो देखो, तो इतनी स्थिति खराब है कि दोनों तरफ टूट हुए रास्ते हैं, बीच में निकलने का रास्ता भी नहीं है। अगर एक बाइक वाला आ जाए और एक ठेले वाला भी अगर आ जाए तो इतनी परेशानी होती है कि लोगों को रुकना पड़ता है। ये देखिए कितनी स्थिति खराब है, गड्ढे हैं, मतलब बुरी तरीके से बुरे हालात हैं। अच्छा, सभासद जी से आप कहते हैं तो उनका क्या कहना होता है? उनका ये कहना होता है कि हम चेयरमैन साहब से कहते हैं, चेयरमैन साहब हमारी सुनते नहीं हैं। अच्छा। अब हम तो सभासद को जानते हैं, सभासद इस वार्ड के मेंबर हैं, तो सभासद से हमारा ये कहना है कि हमारे रोड का और नाली का मतलब कुछ देखें। कई बार यहाँ पर देख के चले गए हैं चेयरमैन साहब की पार्टी वाले, मतलब यहाँ पे कुछ भी अभी तक तो काम हुआ नहीं है। नाप के चले गए रोड की हालत देख रहे हैं आप, जगह जगह खड्डे हैं। फिर कचड़े वालों की इतनी प्रॉब्लम है कि हाँ आते हैं, बोल के चले जाते हैं हाँ आ रहे हैं अभी, बस कह के जाते हैं, दोबारा वो दिखते नहीं है। 8 दिन 10 दिन 15 दिन, तो हमारी यही प्रॉब्लम, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। साफ़ सफाई होनी चाहिए। यहाँ पर बीमारी फैलती है, मच्छर फैलते हैं, इस वजह से कचड़ा देख रहे हैं आप, खुद ही देखें आप क्या हालत है नालियों की। लगभग 1 महीना तो मुझे हो गया देखते हुए, मुश्किल से 3 बार आए होंगे, 3-4 बार। हाँ 3-4 बार, इससे ज़्यादा नहीं आए। नहीं, पैसे तो जैसे कोई अपनी मर्जी से दे देता है 10-20 रुपए तो एक अलग बात है, लेकिन मांगते तो नहीं है। खैर जो बात है, हाँ बस यही है, कचड़ा नहीं है हमारा साफ होता है यहाँ से, बहुत गंदगी है, आप खुद देखो। अच्छा, चारों तरफ शिकायत भी की होगी आपने वार्ड के मेंबर से या चेयरमैन से, उनका क्या कहना है? खुद मेंबर साहब के पास हमने कॉल की थी एक बार कि यार कचड़े वाले नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने भेजा, जो हमारे वार्ड के मेंबर हैं शोएब, उन्होंने भेजा कचड़े वालों को, तब वो लेके गए। फिर दोबारा फिर नहीं आया, बस बोलने पर आते हैं, शिकायत करते हैं, तब आ जाते हैं एक आध बार। मतलब जो काम है उनका वो कर नहीं रहे अपनी तरीके से, जो करना चाहिए उनको रोज आना चाहिए। हाँ, जैसे है उनका सफाई का काम तो उनको करना ही चाहिए ना, लेकिन नहीं आते वो। बहुत, अब तो हो गए होंगे 10-12 दिन हो गए, आया ही नहीं है कतई। ना साफ सफाई, कूड़ा हम लोग फेंक के आम है। अच्छा, देखो कितनी, तो आप लोग कहते हो कि भाई क्यों? हाँ तो कह दें अभी कर लेंगे, अभी आ रहे हैं। अच्छा, कह के फेंक ही आम है। हाँ, फिर नहीं आते हैं ना, कब से समस्या आई है? बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गए। हाँ, अरे ये समस्या हमेशा रहती है यहाँ पर, हमेशा रहती है। यहाँ आते कहाँ है ये बीमारी वगैरह फैलेगी नहीं जब कचरा होगा इसके अंदर, कहीं यहाँ पर गंदगी होगी ना, झाड़ू लगती है, नाली साफ होती है, ना कचरा उठता है यहाँ पे। इन बहुत ज़्यादा परेशानी है इस गली में।
अच्छा, अगर खुद कूड़ा फेंकने आते हैं बहुत दूर जाना पड़ता होगा फिर तो? दूर जाना पड़ता है कहीं है ही नहीं। कूड़ा फेंकने का कहीं है ही नहीं। अगर कहो 1-2 कट्टा है तो हम उठा के फेंकेंगे का फ़ोन करना पड़ता है, उनको बुलाना पड़ता है। हम ऐसी सुविधा तो कहीं ऐसी जगह दो कि कचरा हम आ जाके फेंक सके, अगर वो लोग ना आए फेंकने के लिए। और नालियों में मच्छर इतने हो रहे हैं, घरों में इसका जवाब नहीं। उधर गली में देखो पूरी नाली बंद है, बंद होती है। छोटे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं खेलेंगे कहाँ बच्चे, कचरे में खेलेंगे। कचरे में। तो ये सब कहाँ खेलेंगे, अभी जाएंगे तो इसमें सन के जाएंगे, घर जाके फिर पिटेंगे। अरे बहुत गंदगी रहती है इधर, तो हमेशा गंदगी नजर आवे हर टाइम है। कर्मचारी आपके आते नहीं है इधर। अजय देखो नालियाँ सब बेकार पड़ी हैं। अच्छा, ये हफ्ते में आते हैं एक बार या फिर आते ही नहीं है? आए नहीं, कब से नहीं अरे आए? कभी आए ऐसे ही घूमे फिरे चल दिए। अच्छा, महीने में 1-2 बार? हाँ, अच्छा, इसको तो जो है नंबर 1 जो है दिया गया है, अवार्ड दिया गया है। कहीं नंबर 1 नहीं है, सब बेकार है। ये तो नंबर 1 है, ये तो बातें बनाने वाली बात है। अच्छा, कि नंबर 1 चल रहा है ये देख रहे हैं आप, खुद नज़र से देख रहे हैं कि कितनी गंदगी चल रही है यहाँ पर। हर गली में गंदगी नजर आ रही है। कोई गली साफ सुथरी नहीं है यहाँ पर। कब से रहे हैं चाचा? हमें तो यहाँ तो 40 साल हो गए। भाई साफ सफाई होना चाहिए हमारे क्षेत्र में, साफ सफाई की ही जरूरत है यहाँ पर। तो और कोई ये थोड़ी पानी भरा जाए, बारिश हो जाए तब पानी हो जाए, घुटने पानी। हाँ घुटने पानी हो। जब से ये चेयरमैन नए बने तब से काम हुई दिया, सही सलामत रोड बना कहाँ, नाली में वो मच्छर कीड़े, हमें तो आए दिन बुखार आ जाए। और मच्छर घर में भी लग रहे हैं, क्यों नाली के अंदर जा रहे हैं उड़ के। सफाई करने कब से नहीं आए? सफाई करने तो आज आए, वो कूड़ा उठाने कचरा लेने आए, सफाई करने क्या आए। देख लो, तुम खुद देख लो नाली, देख लो क्या हाल है नाली का। पन्नियाँ अंदर घुस जाए तो फिर वो पन्नियों में अंदर कीड़े सब भर जाए, कैसे करें? हम तो कर नहीं सकते सफाई, हमारा काम थोड़ी है सफाई करने का, तो कर्मचारियों का काम है। समस्या ये है, ये रोड पे जब से ये नाला पड़ा है तब से यहाँ रोड से रेता उठ के नहीं गया है, और साफ सफाई गली की हमारी हुई नहीं है। मतलब जो गंदगी निकाल के डाली थी वो यहीं पे पड़ी रही? यहीं पड़ी है, और कहने के बावजूद भी सफाई हो नहीं रही है। कम से कम 10 बार कह चुका हूँ मैं कि ये रेता वो यहाँ से उठा लो। किससे कहा आपने? सफाई कर्मचारियों से बोला, टाउन एरिया में भी मैं बोल के आया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। अब मार्केट के लोगों को परेशानी हो रही है, धूल मट्टी जा रही है, रेता उड़ रहा है। मैंने मैम से भी बोला था, टाउन एरिया में जो बैठती हैं, उन्होंने भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। सफाई का ऐसा है, ठेले वाले तो आवे ही ना है गली में कतई, कभी पहले आया करा करे, अब तो कतई ना आवे। टेम्पो वालों क्या है, 8वें दिन या कभी दूसरे दिन तीसरे दिन जैसे कचरा ले जाएं, जैसे कि 2-3 दिन से कचरा रखा हुआ था, तो सुबह जैसे गली में कचरा लेने के लिए आए तो जो है उन्हें कचरा डाल दिया वैसे। और गली में बारिश वगैरह होती है तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाए, पानी वगैरह बहुत ज़्यादा भर जाए, और जो है नमाजियों को और लोगों को, लिगन में औरतों को, लेडीज़ों को, बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। लगभग कितनी आबादी होगी कम से कम इस गली के अंदर? हाँ, इस दोनों वार्डों में अगर बात करें बहुत होगी, कम से कम 3,000 के आसपास आबादी। 3-4 समस्या बनी हुई है, बहुत टाइम से बनी हुई है गाड़ी। पूछो। आज 6-7 दिन हो गए, नाली साफ वगैरह क्या भी भरने के लिए नहीं आया, अभी तक नहीं आया। और 15-20 दिन इस गली में कोई नहीं आता है, कोई सफाई कोई कर्मचारी कोई आता नहीं है। आप बाहर से, यहाँ से बाहर तक देख ले जाके आप। शिकायत वगैरह करी किसी से? शिकायत टोनेरिया में भी करते हैं शिकायत, और मेट से भी शिकायत करी, मैं कोई सुनवाई नहीं है सर, कोई सुनवाई नहीं। आप वहाँ तक जाके देखें, इससे ज़्यादा पूरी गली पूरी ठरिया में नहीं होगी। मैं ना भैया यहाँ पर होंगे, हम तो वो उधर फेंक के आए हैं। वो आगे तुम जाओगे देखोगे ही जाके। अब नाली तुम अपनी आंखों से देख लो, हटा बच्चों, देखो नाली। अब तुम ये बताओ कि किस लिए जब बनी नाली, जब कोई सफा नहीं कर रहा है, कोई आ ना रहा है, वो है तो महीने भर में कोई लौटा जाके उनने ऊपर उठाई और फेंक दी बस। मैं ठरिया से वार्ड नंबर 9 का सभासद हूँ। सफाई की समस्या बहुत खराब है, गाड़ी 15-15 दिन नहीं आती है। अच्छा, बड़ी जो गाड़ी आती है? हाँ, जो कचरा ढूंढ लेने वाली है। और आज तो मेरे पास वार्ड में से 6-7 जगह से फोन आए, तो किस तरीके से लगातार जनता फोन ऐसा कर्मचारी आते नहीं है। हाँ। एक कर्मचारी आज अपने मुँह से कह रहा था मैं 15 दिन बाद आया हूँ। पूरी ठिरिया निजावत खान में सबसे बड़ा वार्ड नंबर 3 है, लगभग 2100 यहाँ पे वोट हैं, और लगभग 49 गलियाँ हैं। 2 कर्मचारी सिर्फ नाम के लिए दिए गए, आता एक ही है।
वो भी कभी आता है, कभी हम फ़ोन करते हैं तो कहते हैं तहसील चला गया, या और कभी अलग विभाग बता दिया। और प्रॉपर हम नंबर लेते लेते थक गए कि 10-12 नंबर कर्मचारी के हो गए मेरे पास, कि आज आया दूसरा कल बदल गया, आज आया कल बदल गया। तो एक ये बहुत बड़ी समस्या है, हमें पता ही नहीं चलता वार्ड में कर्मचारी है या नहीं है। ढूंढने में हमें आधा 1 घंटा लग जाता है। और अगर कोई बात कहते हैं मेड से तो वो कहता हो जाएगा, हमें बता दिया करो। तो ये रोज़ की भाई रोज़ का काम है ये, हम कहाँ तक आपको बताएंगे। हर गली की यही समस्या है। शिकायत ईओ साहब से भी हम पोर्टल पे डालते रहते हैं। एक ग्रुप हमारा बना है, उसमें चेयरमैन, शासी अधिकारी, वार्ड सारे जुड़े हुए हैं मेंबर साहब। तो वो देखते हैं, रिस्पांस कुछ नहीं मिलता फिलहाल। अगर ज़्यादा समस्या होती तो थोड़ा सा वही निपटा दिया जाता बस। हम ठिरिया निर्यावत खां से अभी ग्राउंड रिपोर्ट करके लौट ही रहे थे कि इस बीच रास्ते से ही हमारे पास फ़ोन आना शुरू हो गए थे। हम लगातार जनता की आवाज़ बन रहे हैं, लोगों के जो मुद्दे हैं, उनकी समस्याएं, उनके समाधानों को हम उठाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ऐसे में भी हम ऑफिस ही पहुँचे हैं कि पता चला है कि वहाँ पर एक बड़ी टीम सफाई कर्मियों की पहुँची है और लगातार वहाँ पर वो सफाई अभियान को अब तेज़ी से युद्ध स्तर पर चला रही है। जहाँ एक भी सफाई कर्मचारी नहीं पहुंचता था और अब वहां पर एक साथ 3-3, 4-4, 5-5 जो सफाई कर्मचारी हैं मौके पे जो नालियां भरी हुई थी उनका कूड़ा इकट्ठा भी कर रहे हैं और ठेलों में भर के ले जाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार द लीडर हिंदी जनता की आवाज़ बन रहा है और लोगों की जो समस्या है उसको उठा रहा है और समाधान के लिए भी काम करता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से टीम वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट कर रही थी कि जैसे ही वहाँ पर चेयरमैन इमरान अली को इसकी सूचना मिलती है वो भी एक्टिव होते हैं और फिर तमाम जद्दोजहद के बाद वहाँ पर टीम पहुँचती है और जो सफाई कर्मियों का एक पूरा जो युद्ध स्तर पर जो काम शुरू होता है तो लोगों को काफ़ी राहत मिली है। तो हमारे देखने वाले दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगा, हमारी अगर रिपोर्टिंग आपको पसंद आती है तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।